20वां है, दिखता दोनों को है, ज्ञानी को अज्ञानी को आंखें दोनों की ही काम करती है, ज्ञानी अज्ञानी आंखें दोनों की ही काम करती हैं। पर एक यदि पत्ती को देखेगा तो उसके लिए पत्ती क्या है? पत्ती एक शब्द, एक परिभाषा, एक कॉन्सेप्ट। और दूसरा जब पत्ती को देखेगा तो उसका पत्ती को देखना एक दूसरी ही घटना है, अव्याख्य घटना। वो पत्ती के साथ एक है, वो पत्ती में और अपने में अंतर नहीं पा रहा है। जिसको कृष्णमूर्ति कहते हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। उसके लिए पत्ती अब एक परिभाषा नहीं है, उसके लिए पत्ती क्या है? जिसको उन्होंने लिखा है कि आश्रयभूत एक नित्य सत्य है। यही लिखा है ना? क्या लिखा है? एक सत्य पूर्ण अरूप तत्व। उसको दिखाई पड़ेगा कि इसमें और मुझ में और पत्थर में और हवा में एक तत्व है। ये भेद होता है ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में। अज्ञानी की दृष्टि में पत्ती और हवा दो अलग अलग तत्व हैं और वो उनमें क्या रखेगा? भेद रखेगा। ज्ञानी पत्ती को देखेगा, ये नहीं है कि पत्ती नहीं दिखाई पड़ेगी। तुम उससे कहो पत्ती उठा के लाओ तो पत्ती ही उठा के देगा, पत्थर नहीं उठा के दे देगा। पर गहराई से उसको ये पता है कि पत्ती हो और चाहे पत्थर हो और चाहे उन दोनों को जानने वाली चेतना हो, ये क्या है? ये एक है। यही दोनों की दृष्टि में अंतर है और इसी को संभाव भी कहते हैं। एक दृष्टि, ये एक दृष्टि है। और इन सबके तो आकार होंगे। आकार है, पत्ती माने आकार। और निराकार? अब निराकार आंख से तो नहीं दिखेगा। किस आंख से? जो आंख पत्ती को देखने वाली है उससे तो नहीं दिखेगा। लेकिन आंख के पीछे जो निराकार है, जिसके कारण आंख आकार को देख पाती है, वो निराकार को देख लेगा। अभी थोड़ी देर पहले महर्षि क्या कह रहे थे कि यदि देह हो तो देह को ही देखोगे, और यदि आंख मात्र आंख है तो वो आकार को ही देखेगी, क्योंकि आंख आकार को देखने के लिए ही बनी है। पर यदि आंख ऐसी है कि वो अपने पीछे के पावर हाउस को समझती है तो फिर वो पत्ती के पावर हाउस को भी समझेगी। नहीं समझे? अगर आंख अपने ही पावर हाउस को नहीं समझती, अपने ही स्रोत को नहीं जानती, तो पत्ती के स्रोत को भी नहीं जानेगी। तो आंख ऐसी करो जो भीतर, बाहर बाद में देखती हो, जिसने पहले भीतर जा करके अपने स्रोत को, अपनी व्यवस्था, अपने सिस्टम को जान लिया हो, अपने उद्गम को जान लिया हो। जिस आंख ने अपने उद्गम को जान लिया, वो आंख पत्ती के उद्गम को भी जान लेगी। नहीं समझ रहे हो? संसार के स्रोत की बात हम करते हैं, अपने स्रोत को समझते नहीं हैं। और ये बड़ा साधारण सा प्रश्न है कि जो अपने स्रोत को नहीं समझता, उसे हक क्या है ये सब बातें करने का कि दुनिया किसने बनाई। लेकिन हमें ये बातें करने में बड़ा मजा आता है, दुनिया किसने बनाई, ये क्या हुआ। हम क्या हैं हमें ये पता नहीं। दुनिया का हिसाब किताब हमको जानना है, ये असंभव है। और यही काम हमारी शिक्षा व्यवस्था करती है कि नहीं करती है? मैं क्या हूं इसकी खबर नहीं, दुनिया जाननी है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सर ये इसका एप्लीकेशन है, यही एप्लीकेशन।
To know something else, first you have to know yourself. बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर इसमें ये भी है कि हम नकार भी नहीं सकते कि हम जानना नहीं चाहते, क्योंकि जानना हमारी एक जानते तो हम रहते ही जानना हमारा हैं। स्वभाव है। तुम आंख खोलते हो और आंख खोलते ही क्या शुरू हो जाता है? तो इसीलिए जानना स्वभाव है। क्योंकि अगर तक तर्क ये आता है ना कि मैं तो जानना ही नहीं चाहता, तो फिर ऑब्वियसली हाँ, बहुत लोग हैं जो ये भी करते हैं, नहीं अगर मैं नहीं जानना चाहता तो मुझे समझना ही नहीं है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? हर समय तुम जान ही रहे हो, तुम लगातार जानना चाहते हो। तो मत बोलो कि मैं जानना नहीं चाहता। हर समय तुम जानना ही चाहते हो। और क्या करते हो? आंख किस लिए है? कान किस लिए है? कान क्या कर रहा है लगातार? अब जो हम जानना चाह रहे हैं ये जो सवाल कहा उसने, सेंटेंस कहा कि मैं जानना नहीं चाहता, इसका मतलब पिछला सेंटेंस उसने समझा होगा तभी तो ये बहुत बढ़िया जवाब आया। ठीक ठीक ठीक। इसने कहा कि तुम जानना चाहते हो। हाँ हाँ बिल्कुल उसने ठीक कहा, है। मैं नहीं जानना बिल्कुल, चाहता, इसका मतलब बिल्कुल। तुमने पिछला वो समझा। या ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कभी क्लासरूम में हो रहा है, बोलो मैं जानना नहीं चाहता। मैं जानना नहीं क्या चाहता। कहा? मैं जानना नहीं चाहता। क्या कहा? मैं जानना नहीं चाहता। क्या कहा? मैं जानना नहीं चाहता। तो पूछ के बोला, फिर पूछ ही क्यों रहे हो? सुना तो पता चलता है। तरीके से जान रहे हो कि नहीं सुन रहा। अच्छा, ये बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? इसका मतलब तुम जान रहे हो कि मैं सुन नहीं पा रहा। मैं दावा करता भी रहूं कि मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा, मैं नहीं जानना चाहता, तो भी जान तो रहा ही हूं। ये बेईमानी है कि मैं कहूं क्या कहा? अरे क्या कहा? फोन कॉल होती है जब वो एक ऐसी हालत में पहुंच जाती है जहां पे आप खुलेआम काट भी नहीं सकते, तो अक्सर आप ऐसे हेलो नेटवर्क खराब हो गया। तो ये वैसी वाली बेईमानी है कि मैं जानना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा होता है, बोलते हैं हेलो आवाज नहीं आ रही, वहां से रिप्लाई आता है नहीं। और सर आपने अभी ये जो कहा ना कि जैसे ही आंख खोलते हो वैसे ही जानना शुरू होता है, ये भी गलत है। इससे थोड़ा और पीछे जाते हैं कि तुम जब हो तभी जानने की प्रक्रिया शुरू होती है। बेशक बेशक। क्योंकि नाक से कान से हाँ, हाँ। तुम जब तुम ऐसे सोचो कि जब तुम सो रहे हो, जिसको तुम बोलते हो कि मैं सो रहा हूँ, अगर उस समय भी कोई नाक बंद कर दे तो जानोगे कि नहीं जानोगे? तो तुम ये दावा भी नहीं कर सकते कि तुम सुषुप्ति में नहीं जान रहे। सुषुप्ति में भी अगर कोई बस धीरे से नाक पे क्लिप लगा दे तो जानोगे कि नहीं जानोगे? तुम लगातार जान रहे हो। जानना ही तुम्हारा होना है।